फैसला आबाद 1987 पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब क्रिकेट मैच सफारती बहरान बन गया। 8 दिसंबर 1987 मकाम था फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का दूसरा दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। मैदान में खुनकी थी, लेकिन खिलाड़ियों के दरमियान तनाव किसी भी वक्त लावा बनकर फटने वाला था। किसी को अंदाज़ा नहीं था अगली चंद गेंदों पर कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ खेल को रोक देगा, बल्कि दो मुल्कों के सफारती ताल्लुकात को भी दांव पर लगा देगा। इंग्लैंड के कैप्टन माइक गैटिंग मैदान में अपने खिलाड़ियों की फील्ड प्लेसमेंट कर रहे थे। इंग्लिश बॉलर एडी हेमिंग्स गेंद कराने के लिए दौड़ना शुरू कर चुके थे। अचानक मैदान में खड़े पाकिस्तानी अंपायर शकूर राना की कड़कदार आवाज़ ने पूरे ग्राउंड को सख्ते में डाल दिया और गेंद को डेड बॉल करार दे दिया। शकूर राना ने इंतहाई गुस्से गरजदार आवाज़ में माइक गैटिंग को कहा, तुम हाथ हिला रहे हो। बॉलर के दौड़ने के बाद खिलाड़ी की जगह तब्दील करना रूल्स के खिलाफ है। ये सरासर चीटिंग है। लफ्ज़ चीटिंग सुनना था कि माइक गैटिंग का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। वो तिलमिलाते हुए शकूर राना की तरफ बढ़े। इंग्लैंड के कप्तान और पाकिस्तानी अंपायर अब एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। उनके दरमियान फासला मुश्किल चंद इंच का था। वो 10 तो गिरबान होने वाले थे। इतने में माइक गैटिंग ने कहा, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बाउंड्री पर खड़े अपने खिलाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। तुम मुझे चीटर नहीं कह सकते। शकूर राना ने जवाब में कहा, तुमने रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और तुम मुझ पर उंगली मत उठाओ। ये मेरा मैदान है और मैं यहाँ का अंपायर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। ये वाक़या आज भी इस खेल की तारीख के सबसे तल्ख और मशहूर मनाजिर में शुमार होता है। शकूर राना भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस वाक़ये ने उस वक्त क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। खेल वहीं रुक गया। मैच के तीसरे रोज़ कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरा। शकूर राना का एक ही मुतालिबा था, जब तक माइक गैटिंग तहरीरी माफ़ी नहीं मांगते, मैं मैदान में कदम नहीं रखूंगा। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश दफ्तर खारजा और पाकिस्तान में मौजूद ब्रिटिश सफ़ीर को हंगामी मुदाखलत करनी पड़ी। लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। ये बात अब सिर्फ क्रिकेट मैदान तक नहीं रही, बल्कि एक बैनुल अक़वामी बहरान बन चुका था। आखिरकार माइक गैटिंग को दबाव और हालात को देखते हुए कागज़ पर माफ़ीनामा लिखना पड़ा। मुकाबला तो दोबारा शुरू हो गया और मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन इस वाक़ये ने खेल के उसूल और अंपायर के इख्तियार की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। 1987 में खेली जाने वाली ये सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की और इस वाक़ये के बाद इंग्लैंड ने 2000 तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। माइक गैटिंग इस वाक़ये के 6 माह बाद तक ही इंग्लैंड के कैप्टन बरकरार रहे और इसके बाद उन्हें अपनी कैप्टनसी से हाथ धोना पड़ा। कहा जाता है उनकी कैप्टनसी के खात्मे में इस वाक़ये ने किरदार अदा किया। शकूर राना ने बरसों बाद इस वाक़ये पर बात करते हुए कहा था, मैंने ये सब दुनिया भर के एम्पायर्स के लिए किया। आज ये साबित हो गया है मैदान में सबसे बड़ी ताकत अंपायर ही है। और वो सर्द शाम तारीख की किताबों में गैटिंग राना तनाज़े के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गई।